हेलो एवरीवन, मैं हूँ संगीता। हमारे यूट्यूब चैनल संगीता रे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं गुड़ वाली अलसी के लड्डू बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये अलसी के लड्डू खाने में तो टेस्टी लगता है और हेल्थ के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक लड्डू है। आप इस लड्डू को एक बार बना के स्टोर करेंगे तो पूरी सर्दियों भर आप खा के आप सर्दियों से बचे रहेंगे। तो चलिए हम अपनी अलसी के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, हम अपना गैस जला देते हैं और कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। और हम अपनी ये अलसी की लड्डू बिल्कुल 2 चम्मच घी से तैयार करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार लड्डू बनने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है तो हम इसी में अलसी को डाल देंगे और इसे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए भूनेंगे। क्योंकि हम अलसी की लड्डू जब बनाते हैं तो अलसी भूनते समय अक्सर गलतियां हो जाती हैं कि हम पहचान नहीं पाते हैं कि हमारी ये अलसी भुनी की नहीं। और हमारी अलसी जब अच्छे से भुन जाएगी तभी हमारा लड्डू अच्छा बनेगा। और ज़्यादा भुनेगा तो इसका टेस्ट और इसका फ़ायदे समाप्त हो जाएंगे। तो हम इसे सावधानी से चलाते हुए भुनेंगे। अलसी की लड्डू खाने में तो टेस्टी लगता है फ्रेंड। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग और बच्चे हैं तो आप अलसी की लड्डू बना के ज़रूर खिलाएं। सर्दी खांसी और जोड़ों के दर्द में ये बहुत ही लाभ पहुँचाता है। तो चलिए फ्रेंड, हमारे अलसी से चिटकने की आवाज़ आ रही है तो हम गैस धीमा कर देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा से भून के तैयार हो गया। ये नाखून से कट जा रहा है तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में। जब तक हमारी अलसी ठंडी हो रही है तब तक हम आधी कटोरी सफ़ेद तिल लिए हैं, हम इसे भून लेते हैं इसी कढ़ाई में। और इस तिल को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बहुत हल्का ही ड्राई रोस्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हमारा ये तिल भी भुन गया है। हम गैस बंद कर देते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम ये तिल को भी भून लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना गैस जला के हम ये नॉन स्टिक का हम कढ़ाई लेंगे। हम उस कढ़ाई में भुने थे, उस कढ़ाई में हम ये लड्डू नहीं बनाएंगे, नहीं तो चिपकेगा। हम नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, कढ़ाई गर्म हो गया है तो हम इसी में 2 चम्मच घी डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड, हमारा ये घी गर्म हो गया है तो हम 50 ग्राम बादाम लिए हैं, हम इसे भून लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना बादाम भून लिए हैं तो हम इसे निकाल लेते हैं कटोरी में। तो चलिए फ्रेंड, हम ये 50 ग्राम अखरोट लिए हैं, हम इसी में भून लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम ये अखरोट भी भून लिए हैं तो हम इसे कटोरी में निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम ये मिक्सर जार लिए हैं और हमारा ये अलसी भी अच्छे से ठंडा हो गया है तो हम इस मिक्सर जार में डाल के हम पीस लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे दरदरा पीस के हम तब दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम देखिए कितना दरदरा पीस के हम तैयार कर लिए हैं। इसे महीन नहीं करेंगे, हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम ये आधी कटोरी पहले से भून के हम मूंगफली तैयार किए थे तो हम इसी में डाल देंगे। और अपना अखरोट भी इसी में डाल देंगे और हम बादाम भी इसी में डाल देंगे और इसे पीस के हम तैयार करके तब दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हम इसको पीस लिए हैं, हम इसी में इसे भी रख लेते हैं निकाल के। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना गैस जला देते हैं और जो हम घी डाले थे पहले से हमारे कढ़ाई में वैसे बचा हुआ है। हमारा घी गर्म हो गया है तो हम 250 ग्राम गुड़ लिए हैं और तोड़ लिए हैं टुकड़ों में तो हम इसी में डाल देते हैं। हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और हमारा गुड़ घी में ही धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, हमारा गुड़ बहुत ही अच्छे से पिघल गया है। तो अभी पिघल रहा है हमारा गुड़, तब तक हम इसी में ये सौंठ का 1 चम्मच पाउडर लिए हैं। ये हमारे अलसी के लड्डू में पड़ेगा तो ये बहुत ही लाभकारी हो जाएगा और जोड़ों के दर्द में तो ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। तो हम इसी में डाल देंगे। अब इसी में ये काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड, हमारा ये गुड़ का पाग बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। इसे हमको एक तार की चाशनी वाली पाग नहीं चाहिए। तो हम इसी में ये जितनी मटेरियल हम पीस के तैयार किए हैं अलसी वाली, हम इसी में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से चलाएंगे। और हम जो ये तिल लिए थे इसे हम पीसे नहीं है, इसे साबुत ही इसमें डाल देंगे।
और इसे अच्छे से हम मिलाएंगे। अब हम इसी में नारियल का महीन वाला बुरादा लिए 1 कटोरी, हम इसी में डाल देंगे। इससे हमारे लड्डू का टेस्ट और भी बढ़िया बनेगा और भी हेल्दी हो जाएगा लड्डू। और इसे अच्छे से हम चलाएंगे और हम गैस बंद कर देते हैं। गैस बंद करके हम इसे मिलाएंगे बढ़िया से। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे अच्छे से मिला लिए हैं और इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा ये लड्डू नहीं बंधेगा। और हाथ भी नहीं जलाएंगे, नहीं तो गर्म रहेगा तो हमारा हाथ भी जल सकता है। तो देखिए बिल्कुल छूने लायक हो गया है। तो हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। हम अपना लड्डू बनाने से पहले हम हाथों पे थोड़ा सा घी लेंगे और हाथों में हम ग्रीसिंग करेंगे अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड, हमारा ये लड्डू बहुत बढ़िया से बंध रहा है। तो देखिए फ्रेंड, हमारी गुड़ वाली अलसी की लड्डू कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हम इसे गरम गरम ही, हल्का हल्का गरम रहेगा तभी हमारा लड्डू बंधेगा, नहीं तो लड्डू नहीं बंधेगा। और ये खाने में तो बहुत ही हेल्दी है। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो इस तरह से लड्डू ज़रूर बनाइए सर्दियों में। खुद भी खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, बड़े बुजुर्गों को खिलाइए। तो जोड़ों के दर्द में भी ये बहुत ही आराम देता है, सर्दी खांसी से भी छुटकारा दिलाता है। आप सर्दियों में प्रतिदिन 1 लड्डू सुबह शाम खाइए, तो आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला ये लड्डू है। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू को बांध लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, ये गुड़ वाली अलसी की लड्डू बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। आप हमारी तरीके से एक बार ज़रूर ये अलसी की लड्डू ट्राई करें। अगर आप हमारे तरीके से एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आने वाली ये लड्डू है। और आप इसे बना के 1 महीने तक सर्दियों में स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर हमारी अलसी की लड्डू बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल संगीता रे किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।